वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का सामना होना है दमदार ऑस्ट्रेलिया से। अपने ग्रुप में इंडिया ने सेमीफाइनल की टिकट तो पा ली, अब इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना है। और जब भी ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया की टीम रही है, माइटी ऑस्ट्रेलिया, माइटी कुछ भी कह लीजिए, दमदार माइटी जो भी चीज है, लेकिन जब भी ऑस्ट्रेलिया के सामने मैं तो जय इनफैक्ट माइटी नहीं, मैं तो उनको कंटेंडर्स बोलूंगा। ये भी है, सबसे बड़े कंटेंडर तो वही है। क्योंकि अब ठीक है, एक तरीके से सही भी है हर्षित की बात, क्योंकि सबसे बड़े कंटेंडर्स देखा जाए तो 8 पॉइंट्स, दमदार जीत, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ छोटे मोटे मार्जिन से जिनके सामने खेला है उनको अच्छे से मारा है। अब न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, बांग्लादेश, श्रीलंका तो खैर फिर आप छोड़ ही दीजिए उसकी बात। खैर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, जब भी ये दोनों टीमें भिड़ी हैं, जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने रहती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि इंडिया चोक कर जाती है। फिर आप पिछले T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, या फिर बायलैटरल सीरीज देख लीजिए, या आप कॉमनवेल्थ देख लीजिए वहां पर। और ऐसा नहीं है कि इंडिया की खराब टीम रहती है या प्रदर्शन सही नहीं रहता है, वो भी सब चीज रहती है, बस उसी समय रहता है। तो उम्मीद ये है कि इस मुकाबले में, ये जो सेमीफाइनल होना है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, इसमें इंडिया की टीम जीते। और जो खिलाड़ी यहाँ पर प्रदर्शन अभी तक नहीं करे हैं, जैसे कि कप्तान, क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद भी रहती है, और ऑस्ट्रेलिया के सामने उनकी वो पारी सबको याद भी होगी। बिल्कुल, 171 सेमीफाइनल ही था वो, 171 जहां तक मुझे याद है वो भी सेमीफाइनल ही था जी, हाँ सेमीफाइनल ही था। हाँ, हम उस दिन ऐसे सब बैठे हुए थे और अचानक जब हम मैच देखना शुरू किया, रिकॉर्ड बना कि भाई 100 हो गए, फिर उसके बाद देखा 140 हो गए, 150 हो गए। हरमनप्रीत का दिन हो जाए और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाए। लेकिन उसके अलावा भी जाए भाई, लेकिन एक चीज ये है कि अगर हरमनप्रीत का दिन हो गया वो, इसका मतलब आपका टॉप ऑर्डर ऊपर से गया पड़ा है। हालांकि आजकल ऊपर बैटिंग कर रही है वो, आई थिंक जरूरत है एक हरमन। अब आप देख लीजिए 3 मैच लगातार हो गए, हरमन के बैट से रन नहीं आए, और जब आए भी हैं तो थोड़ी स्क्रैची ही लगी हैं वो। फिर अगर आप पिछला आयरलैंड का मुकाबला भी देखें तो वो खुद ऊपर आई थी बैटिंग करने, तब वहां पर भी रन नहीं थे। सही बात कह रहे हैं। फिर आप वेस्ट इंडीज का मुकाबला देखें या फिर पाकिस्तान का मुकाबला देखें, थोड़ी स्क्रैची सी बल्लेबाजी लगी है। मतलब आप 35 बॉल लोगे तो उसमें आप 30-32 रन बना रहे हैं जी। तो T20 में इस तरीके का प्रदर्शन थोड़ा, और एक बारी तो उतना बचा और बाकी दोनों बारी तो आई थिंक अंडर 15 में ही रह गए जी। तो अटैकिंग स्ट्रोक खेलने के चक्कर में बॉल को आप देख रहे हैं, टॉप एज हो रही है और इंडियन सर्कल में ही बॉल रह जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी इनिंग्स की तो जरूरत है। मैं चाहूंगा हमारे ओपनर्स भी रन बनाए। ओपनर्स की अगर बात होती है तो फिर ओपनर्स में 2 मुकाबले में स्मृति मंदाना ने पिछले मैच में जिस तरह की इनिंग खेली वो जबरदस्त पारी थी। और उस तरह अब से बड़े मुकाबले से पहले आपको इस तरह की अगर इनिंग आ जाती है तो मंदाना के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। एक बात के लिए भी अच्छी खबर, अगर हम उस इनिंग्स की बात करें, एक बात ठीक है, 87 आप देखेंगे, 87 कैचेस छूटे, 2 कैच छूटे थे, दोनों सिटर थे वो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए, आपको एक हल्की टीम, आयरलैंड जैसी हल्की टीम के अगेंस्ट तो ये मौके मिल जाएंगे। आपने चलो ऑस्ट्रेलिया वो मौका नहीं देगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको वो मौका नहीं देगी। इंग्लैंड ने भी नहीं दिया था क्लच मोमेंट्स। एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलिया तो ऐसी टीम है कि आपके हाफ चांसेस को भी वो अपने लिए पूरा चांस कन्वर्ट करते हैं। नहीं, शायद वो आपको वो हाफ चांस दे ही ना वो टीम। वो इतनी ज्यादा बैलेंस टीम है और इतनी चैंपियन टीम है वो, कि वो शायद आपको वो हाफ अ चांस भी नहीं देगी। और अगर चांस की बात आती है तो चांस में जेमाइमा रोड्रिगेज की अगर बात की जाए, क्योंकि पहला मुकाबला उनका देखें पाकिस्तान का, उसमें मैच विनिंग नॉक आया था, लेकिन उसके बाद से उनके बल्ले से भी रन नहीं आए हैं। हाँ, पिछले मुकाबले में आयरलैंड के अगेंस्ट रन आए थे, 12 बॉल में 19 रन बनाए थे उन्होंने, नीचे मिडिल ऑर्डर में आके। और वही बात अगर हो तो शेफाली वर्मा भी, क्योंकि ऊपर से एक इशू है हमारे टॉप ऑर्डर के जो बैटर्स हैं उनके साथ। लेकिन इन सब के बीच में एक नाम ऐसा है जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो है ऋचा घोष का नाम। तो ऋचा घोष मतलब अभी अंडर 19 सेटअप से उठ के आई हैं और जिस तरह से क्रिकेट वो खेल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर वो एक मैच्योर बल्लेबाज जो है वो छुपा हुआ है। अनफॉर्चुनेट रही उस दिन, मेरे को लगा थोड़ा, तो चलिए एग्जैक्टली गोल्डन डक रहा उस दिन आयरलैंड के अगेंस्ट। बट जितना वो नीचे आई खेलने, उनका इंटेंट क्लियर है। आप विद हर आप एक चीज जानते हैं कि डिपेंडेबल वाली चीज, रन आएंगे, और किस तरह से वो रन आएंगे ये भी आपको पता है कि वो सहम के नहीं, वो अपने नेचुरल जो उनका इंस्टिंक्ट है उस पे ही खेलती है वो।
ऋषिकेश कंतकर उनके जो कोच हैं उन्होंने भी यही बोला था, इंडिया के जो कोच हैं उनसे पूछा गया था ऋचा घोष के बारे में कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लग रहा है, अंडर 19 के बाद अचानक से सीनियर टीम में आना, वहां पर भी आप आके सेम बल्लेबाजी कर रहे हो और उनके बीच में बल्लेबाजी कर रहे हो जिनमें कई खिलाड़ियों की तो रन नहीं आ रहे जी, कुछ जो बैटिंग कर रही हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार बड़ा पॉजिटिव है उनका माइंडसेट, उनको एक चीज़ क्लियर रहती है कि भाई बैटिंग करने जाना है, मैच जिताना है तो ऐसी बैटिंग करनी है, मैच में रन बनाना है तो ऐसी बैटिंग करनी है, सिंपल सी चीज़ है। बिल्कुल। अब ये बताइए कि ठीक है सामने ऑस्ट्रेलिया है, माइटी ऑस्ट्रेलिया, उसमें एक कोई ऐसी खिलाड़ी जिससे सबसे ज्यादा बच के रहना है भारत को? एक है नहीं एक्चुअली, पूरी दो तीन है मेरे हिसाब से तो जय भाई पूरी टीम है। गेंदबाजी में अगर बात कर लो, मेगन शूट को ले लो या फिर अलाना किंग ले लो, एलिस पेरी गेंद से बल्ले से फेवरेट प्लेयर भी हैं वो। पेरी तो है ही है, अब मुझे लगता है यार सबके फेवरेट होंगे। गति से आप हीली रन बना रही हैं, अलीसा हीली, आई थिंक वो टूर्नामेंट की हाईएस्ट रन गेटर्स में से एक तो वो जरूर होंगी, जिस पेस पे वो रन बना रही हैं। और मेगन शॉट आपने बोला जैसे, आई थिंक शी इज अगेन वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स इन द टूर्नामेंट। तो ये टीम, और फिर अगर वो रन नहीं बनाएंगी तो आपकी मेग लैनिंग बना देती है रन, वो नहीं बना रहे तो गार्डनर बना देती है रन। अभी बेथ मूनी के रन नहीं आए उस तरह से। हाँ, मूनी के रन, क्योंकि हम वही बात करते हैं कि उनका भी ड्यू है, हो सकता है कि बड़ा मुकाबला उनके लिए रन आ जाए, रनों की बारिश करवा रहे हो आप लोग। सामने चुनौती ऐसी है कि आपको शायद चलो ठीक है, तभी आप उस टीम को या तो माइटी कह रहे हैं या कंटेंडर कह रहे हैं, और कुछ लोग तो कह रहे हैं टूर्नामेंट ही उनका है। तो अगर इस चुनौती के बारे में बात की जाए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो चुनौती तो होगी, टीम की चुनौती है आगे बढ़ने की, फाइनल में जाने की, लेकिन आप दोनों के सामने भी एक चुनौती है, एक्सचेंज 22, जो कि है स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। यहाँ पे आप जाके प्लेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो चुनौती ये है कि सबसे पहले इंडिया से अगर बात की जाए, देखिए बड़े जिगर वालों का प्लेटफॉर्म तो है तो भारत को बड़ा जिगर दिखाना पड़ेगा सेमीफाइनल मुकाबले के लिए, तभी आप जाके जीतोगे। और अपनी टीम की अगर बात करें, इंडिया से बात करें, तो मैं बाय करूंगा स्मृति मंदाना जी, बिल्कुल, ऋचा घोष, इसके अलावा मैं दीप्ति शर्मा, बॉलिंग की वजह से, बैटिंग की वजह से नहीं, बॉलिंग की वजह से, ये तीन मेरे होंगे जिनको मैं बाय करूंगा। मैं स्मृति जरूर रखूंगा, ऋचा भी रखूंगा, लेकिन तीसरी मेरी खिलाड़ी रहेंगी आपकी रेणुका ठाकुर। मेरी भी रेणुका ठाकुर को ना पिक करना तो ऑप्शन नहीं है मेरे लिए। नहीं मतलब मुझे आप बाय करिए, हो सकता है कि आप 2-4 और खिलाड़ी, मैंने अपने 3, हाँ ये मेरे पहले 3 पिक्स तो ये क्लियर है। उसके अलावा भी हो सकता है आप राधा यादव को भी पिक कर सकते हैं, हो सकता है आप शेफाली वर्मा को पिक कर लें। बहुत लोगों के लिए हरमनप्रीत कौर भी होंगी, क्योंकि इंडिया के खिलाफ आप खेलो और हरमनप्रीत को अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते तो वो चीज रहेगी। अब मुश्किल सवाल, आप किसको सेल करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला हो जाता है, क्योंकि अब आपकी टीम है, उसमें से किसी एक ऐसे खिलाड़ी को जिसको आप सेल करना चाहेंगे। अगर मुझसे पूछे जाए भाई तो मैं हरमन का नाम, एक नाम मैंने नाम लिया, 3 की बजाय एक नाम ले लेते हैं। बड़े जिगर वालों का वो है ना यार। मैं शायद देविका वैद्य को नहीं, देविका वैद्य मेरे लिए शेफाली वर्मा, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया उनके लिए पूरी तैयारी करके आएगा और मतलब टिकने नहीं देंगे वो। चलिए तो वक्त ही ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया से अगर आपको बाय करना हो, ऑस्ट्रेलिया से तो आप किसी को भी ले लो, 1, 2, 3, लेकिन सबसे पहले मैं चले कोई 2 चुनिए, एलिस पेरी और 2 चुन रहे हैं, मेगन शूट, मैं हीली को लूंगा, और ऊपर से कोई एक ओपनर ले लो आप, कोई भी, एनीवन। मैं हीली रखूंगा और मैं गार्डनर रखूंगा, एशली गार्डनर, क्योंकि एक 5-4 भी है उनका। तो अगर मैं कह रहा हूं इंडिया के अगेंस्ट किसी तरह आप चले मेगन शॉट के लिए आप लेकर भी आए प्लान्स कुछ, बट गार्डनर क्योंकि बैटिंग भी आएगी उनकी और बॉलिंग भी सहमत है ही है, तो उस बैलेंस को देखते हुए मेरे लिए 2 टॉप पिक्स हैं। ऑफ कोर्स मैं टीम के अराउंड ही, ऑस्ट्रेलियन टीम के अराउंड अपनी टीम बनाना चाहूंगा, ट्रूथ बी टोल्ड, क्योंकि पलड़ा तो मुझे ऑस्ट्रेलिया का भारी लग रहा है। नहीं है भी, क्योंकि आप हेड टू हेड भी देखें तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी ज्यादा है और वो प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस से, वो पिछले अगर पास्ट रिकॉर्ड भी देखें तो वो उसको प्रूव करता है। तो ये खिलाड़ी हैं जिनको हमने बाय किया है या फिर सेल किया है। आप भी अपने अपने पिक्स कर सकते हैं एक्सचेंज 22 पे जाके। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक दिखेगा एक्सचेंज 22 का, उसको क्लिक करें और वहां पर जब आएंगे तो वहां पर आपको ढेर सारे प्लेयर्स दिखेंगे जिसको आप कई बार बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं।
सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको मतलब हो सकता है कि आपको लगता हो कि एक ही प्लेयर, आप एक ही प्लेयर को बाय कर लीजिए, उनके कई सारे शेयर बाय कर लीजिए, हो सकता है आपको मुनाफा हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 10 प्लेयर, 11 प्लेयर, 12 प्लेयर चुनने ही चुनने हैं। अगर आपको लगता है मैं वैसे आपको बता दूं, जो मैंने बताया था ना, वो लीजिएगा, थोड़े फायदे में रहेंगे। मतलब हाँ, वो तो फायदे में रहना ही है। और सबसे अच्छी चीज की, जैसा हर्षित ने भी बताया, कि आप ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को बाय करिए, वहां मुनाफे के चांसेस ज्यादा है। अब आपको सिंपल सा एक नियम बता देते हैं कि होता कैसे है। जिस भी खिलाड़ी को आपने बाय किया, उनका एक बेस प्राइस होता है, उससे वो जितने ज्यादा रन बनाते वो मुनाफा आपका होता है। जिसको आपने सेल किया है उसका भी एक बेस प्राइस होगा, वो उससे कितने कम बनाते हैं या विकेट लेते हैं उससे आपका फायदा होगा। तो न सिर्फ बाय के जरिए, सेल के जरिए भी आप मुनाफा जो है, अपनी जेब जो है गर्म कर सकते हैं। तो बड़ा जिगर दिखाइए और टीम बनाइए इस दमदार मुकाबले के लिए। बिल्कुल, बाकी आपको स्पोर्ट्स के साथ तो बने ही रहना है।